हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज और हम लेके आए हैं एक और नई घटना और एक लड़की के सपने। क्या उसके सपने थे क्या नहीं थे, जो कि पूरी तरह जल गए हैं और वो भी जल गई है। जब मैं बात कर रहा हूँ जयपुर एलपीजी टैंक ब्लास्ट की। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी हुई एक युवती, एक लड़की जिसका नाम विजेता विजेता था, और 3 लोगों ने 25 दिसंबर को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जिन लोगों की बुधवार को जान गई थी उसमें 22 साल की एक विजेता लड़की जिसका नाम विजेता था, वह 70% झुलस गई थी। सुबह 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। विजेता बीएड की पढ़ाई कर रही थी, साथ में टीचर बनने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। आप इस कहानी को सुनिएगा जरूर। और एक लड़की के क्या सपने थे, वो क्या करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि उसके सपने क्या थे क्या नहीं थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। विजेता उसी लेक सिटी ट्रेवल की बस में सवार थी जो इस हादसे में पूरी तरह से झुलस गई थी। विजेता एग्जाम देने के लिए उदयपुर गई थी। 19 दिसंबर को एग्जाम देने के बाद जब अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेन से जयपुर लौटना था, उसको सुबह 6 बजे ट्रेन से जयपुर लौटना था, लेकिन जल्दी फ्री होने पर बस से रवाना हो गई। उसने करीब रात 9 बजे उसने घर पर बात की थी। बस में बैठ गई हूँ, सुबह जयपुर पहुंचकर फोन करेगी। विजेता के पिता रामचंद्र ने बताया कि बेटी सुबह 6 बजे 200 फीट बाईपास पर उतरने वाली थी। हादसे के वक्त वह बस के केबिन में खड़ी थी। मेरी बेटी काफी हिम्मत वाली थी। आग की लपटों से गिरने के बाद भी उसने यानी उसके पापा को फोन किया था और कहा कि पापा मेरी बस ब्लास्ट हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामचंद्र ने बताया कि विजेता ने फोन पर मुझे बताया कि 200 फीट बाईपास आने वाला था तो मैं केबिन पर खड़ी हुई थी, इसी दौरान मेरी आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ। वो लड़की बोलती है कि उसकी आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ था। लोग चपेट में आ गए। आग की लपटें फैलने के बाद में बस से कूदी और सड़क पर दौड़ने लगी। वो लड़की सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ दूरी पर जाकर मैं रुकी। रामचंद्र ने बताया कि विजेता ने किसी का फोन लेकर मुझसे बात की थी। मैं उस समय श्री माधोपुर था, यानी उसका पिता की श्री माधोपुर गया हुआ था। पिता ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि 70% तक झुलसने के बाद भी वह बच जाएगी। मंगलवार तक उसका ऑक्सीजन लेवल सही चलता रहा। परिवार के लोग भी दुआ कर रहे थे कि बेटी बच जाए, लेकिन आज उम्मीद टूट गई है। उन्होंने बताया कि विनीता अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ जयपुर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जयपुर रहकर कर रही थी। विनीता 8वीं तक प्रतापगढ़ में पढ़ी हुई थी। इसके बाद 12वीं तक सीकर में पढ़ाई की। अभी वह जयपुर के एलबीएस कॉलेज से बीएड कर रही थी। रामचंद्र ने बताया कि वो खुद शिक्षक थे। विजेता दूसरे नंबर की बेटी थी, पढ़ाई में होशियार थी। मुझसे अक्सर कहा करती थी कि यानी उसके पिता से कहा करती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप तो बस बहनों को डॉक्टर बनाओ। एसटीसी करने के बाद वह बीएड कर रही थी। अपने करियर को दिशा देने के लिए वह उदयपुर परीक्षा के लिए देने गई थी। लौटते समय बस हादसा हो गया। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में झुलसने के बाद विनीता ने अपने भाई राकेश मेहरवाड़ को भी कॉल किया। राकेश ने बताया कि विनीता 18 दिसंबर को जयपुर से उदयपुर गई थी। हमने आने जाने के टिकट ट्रेन में ही रखवा लिए थे। 19 दिसंबर को उदयपुर में एग्जाम देने के बाद उसे ट्रेन से ही जयपुर आना था। उसके बड़े भाई राकेश ने बताया कि 20 दिसंबर को सुबह 6 बजे उसकी ट्रेन थी, लेकिन वह कॉलेज के एग्जाम से
19 दिसंबर को शाम 6 बजे ही फ्री हो गई थी। इस पर उसने घर पर कॉल कर बताया कि रात को यहाँ रुकने से मतलब नहीं, यानी उसको रात में रुकने से मतलब नहीं, वो वहाँ से रात को ही निकल जाती है। उसकी पढ़ाई खराब ना हो इसलिए वो रात को ही वहाँ से निकल जाती है, इसलिए वह वहाँ से रवाना हो जाती है। रात 9 बजे उससे बात हुई तो बताया कि वह बस से रवाना हो गई है और सुबह 6 बजे 200 फीट बाईपास उतर जाएगी। 20 दिसंबर को सुबह उसका फोन आया कि रास्ते में ब्लास्ट हो गया है, जिससे उसकी बस जल गई है। हादसे में वह भी झुलस गई है। इसके बाद परिवार के लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। जयपुर के अजमेर रोड पर बांकरोटा डीएसपी के पास 20 दिसंबर को हुए हादसे में 4 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 8 लोगों ने उसी दिन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक जयपुरिया हॉस्पिटल में हुई थी। आग इतनी तेजी से फैली थी कि 40 से ज़्यादा गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई थी। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई थी। एक्सीडेंट की वजह से बस का दरवाजा एक ट्रक से चिपक गया था। इस कारण उसमें सवार 34 लोगों को बाहर निकालने की जगह ही नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर आगे वाले गेट से लोगों को बाहर निकाल रहा था। आग बुझाने के बाद कई शवों को पोटली में डालकर अस्पताल ले जाया गया। धन्यवाद।